नमस्कार, लीड इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। भारत में बच्चों के खिलाफ यौन अपराध के मामले में काफी सख्त कानून है। साल 2012 में बच्चों के खिलाफ यौन हिंसा रोकने के लिए पॉक्सो यानी प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट लागू किया गया था। इस कानून में यौन हिंसा को परिभाषित भी किया गया था। बताया गया था कि बच्चे के साथ अगर कोई व्यक्ति कुछ यौन हरकत करता है तो वो कौन कौन सी हो सकती है। ताजा मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने एक फैसले में कहा है कि बिना यौन उद्देश्य के अगर कोई व्यक्ति किसी नाबालिग लड़की के होठों को छूता है और उसके पास सोता है तो इसे पॉक्सो एक्ट के तहत गंभीर यौन हमला नहीं माना जा सकता, लेकिन एक्ट को नाबालिग यानी बच्ची की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला माना जा सकता है। इस मामले में आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 354 के तहत मामला दर्ज किया गया था और पॉक्सो के तहत भी मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में 12 साल की एक बच्ची के चाचा के खिलाफ ये मामला तय हुआ था। इस बच्ची को उसकी मां ने छोड़ दिया था। उसके बाद वो बाल देखभाल केंद्र में रह रही थी। जब वो कुछ दिनों के लिए अपने घर आई तब ये घटना घटी। इसमें बच्ची के चाचा के खिलाफ पॉक्सो एक्ट की धारा 10 और आईपीसी की धारा 354 के तहत केस दर्ज किया गया, लेकिन इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने पॉक्सो की धारा हटा दी और इस मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा की पीठ ने कहा कि यदि ऐसे किसी घटना में सेक्सुअल इंटेंशन नहीं दिखता है तो इसे पॉक्सो की धारा 10 के तहत अपराध नहीं माना जाएगा, लेकिन इसे महिला या बच्ची की मर्यादा भंग करने का अपराध माना जाएगा और इसके तहत आईपीसी के सेक्शन 354 के तहत एक्शन लिया जाएगा। अवलोकन के बाद हाईकोर्ट ने पॉक्सो के आरोप हटा दिए, लेकिन आईपीसी 354 को कायम रखा। इतना ही नहीं, हाईकोर्ट ने लोअर कोर्ट को चेतावनी देते हुए कहा कि वो चार्ज फ्रेमिंग के दौरान 4 लाइन के आदेश देने से बचे और स्पष्ट कारण दे कि किस धारा के तहत क्या आरोप तय किए जा रहे हैं। अब जान लेते हैं कि क्या होता है पॉक्सो। पॉक्सो का पूरा नाम है प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट। साल 2012 में बच्चों को यौन अपराधों से बचाने के लिए इसे बनाया गया था। ये एक महत्वपूर्ण कानून है। हिंदी में इसे बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम कहा जाता है। पॉक्सो एक्ट के कुछ प्रमुख प्रावधान हैं जिनके मुताबिक यौन अपराधों की एक परिभाषा है। इसमें बच्चों के साथ यौन शोषण, बलात्कार, यौन उत्पीड़न और अश्लीलता उन्हें दिखाना या फिर पोर्नोग्राफी दिखाना, इस तरीके के अपराध शामिल होते हैं। इस मामले में सीधी रिपोर्टिंग की जा सकती है। अगर किसी व्यक्ति को ऐसा पता चलता है कि बच्चे के साथ यौन शोषण हो रहा है तो वो उसका कोई रिश्तेदार लगे या ना लगे, वो उसके खिलाफ सीधे शिकायत पुलिस में दर्ज करवा सकता है। बच्चों को इसमें विशेष प्राथमिकता दी जाती है। बच्चे भी सीधे इस मामले में कंप्लेंट कर सकते हैं। गोपनीयता की भी बात यह एक्ट कहता है। इसमें पीड़ित बच्चे की पहचान को गुप्त रखना आवश्यक है। इसके अंदर एक समय सीमा भी बताई गई है। पॉक्सो एक्ट के तहत मामलों को त्वरित निपटारा किया जाता है और जांच की समय सीमा भी निर्धारित की जाती है। अब जान लेते हैं ये लागू किस पर होता है। इसमें अगर बच्चा 18 साल से कम उम्र का है तो ये एक्ट उस पर लागू होता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की। अगर इनके खिलाफ कोई यौन हमला होता है तो पॉक्सो के तहत मामला चलता है। सजा की बात करें तो पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत यौन अपराध के मामलों में सख्त सजा का प्रावधान है, जिसमें गंभीर अपराधों में आजीवन कारावास से लेकर मृत्यु दंड तक शामिल है। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।